अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाजमात नमाज का सवाब अकेली नमाज से 27 गुना ज़्यादा है। अल्लाह पाक हम सबको बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी पे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो जिस तरह आपको इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, के डिस्प्लेसमेंट बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज आ रहा है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। इसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ चेंज के अंदर। रेट ऑफ चेंज आप लोगों के पास क्या है? रेट ऑफ चेंज आप लोगों के पास है, रेट ऑफ चेंज आप लोगों के पास होता है दो क्वांटिटीज के अंदर चेंज। ठीक है, जब आप लोगों को दो क्वांटिटीज दी हो, ठीक हो गया, तो आप लोगों ने क्या करना हो, उनके अंदर चेंज देखना हो। तो ये क्या करता है, रेट ऑफ चेंज के अंदर हम दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करके जो चेंज निकालते हैं वो आप लोगों के पास होता है रेट ऑफ चेंज। अब इधर किस तरह है, इधर दो क्वांटिटीज कौन कौन सी है? एक तो होगी डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप डी से शो करते हो, या एस से, ओवर टाइम। बात करने का मकसद टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना फर्क आ रहा है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज के अंदर हम क्या कर रहे हैं? दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन कर रहे हैं। फिर दो कंपैरिजन के हिसाब से जो टाइम को देखते हुए डिस्प्लेसमेंट के अंदर चेंज आ रहा है, वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो वो कहता है एक शख्स है, इसने ट्रैवल करना है नॉर्थ की जानिब, जो कि किस हिसाब से फासला तय कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये 5 मीटर पर सेकंड जो क्या हो गया, ये इसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्यों होगी? क्योंकि इसके पास एक खास डायरेक्शन है, वो किस तरफ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक हो गया, इसके पास क्या है? एक डायरेक्शन है, वो एक समत की जानिब जा रहा है। जब वो एक समत की जानिब जा रहा है तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह वो दूसरी मिसाल में कहता है कि एक गाड़ी है जो कि वेस्ट की जानिब जा रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार वेस्ट की तरफ जा रही है, ये आप लोगों के पास जो इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, ये आप लोगों के पास क्या है? इसकी वेलोसिटी है। ठीक हो गया। वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि इसकी एक खास डायरेक्शन है, ये वेस्ट की जानिब जा रहा है। ठीक हो गया। अगर इसके साथ इसकी डायरेक्शन ना होती, 10 मीटर पर सेकंड खाली होता, तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाता? ये आप लोगों के पास स्पीड कहलाती। अगर ये आप लोगों के पास खाली होता ना 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आप लोगों के पास होती स्पीड। ठीक हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है? एक समत भी दी हुई है, आपको दिया हुआ है वेस्ट भी दिया हुआ है। कहते हैं वो एक खास डायरेक्शन भी बता रहा है। ठीक है, जब तीसरी चीज डायरेक्शन आ गई तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया? ये आप लोगों के पास वेलोसिटी बन गई। ठीक हो गया। उसके बाद अगली बात कहता है कि इसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो स्मॉल लेटर वी के साथ, जिसके ऊपर ये वेक्टर का निशान है, ये वेक्टर के निशान को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। क्या स्मॉल लेटर वी से आप इसको क्या करते हो? शो करते हो। उसके बाद अगर इसके फार्मूले की बात की जाए तो इसके फार्मूले को आप इन 3-4 तरीकों से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, किस तरह लिख सकते हो? पहला आप इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो s ओवर टी। ठीक है, एस एफ माइनस एस आई, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टी एफ माइनस टी आई। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आप लोगों के पास दो पॉइंट होते हैं, एक फाइनल होता है, एक इनिशियल होता है। ठीक है, ये आप लोग इसको इनिशियल कह लो, इसको क्या कह लो? आप लोग फाइनल पॉइंट कह लो। जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी तो ये आप लोगों से इनिशियल से फाइनल। जाहिर बात है, जब आप लोगों ने क्या करना होता है? चेंज निकालना होता है। जब आप लोग चेंज निकालते हो तो आप लोग क्या करते हो? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हो। ठीक है, इधर भी इसी चीज की बात हो रही है कि जितना आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इनिशियल से फाइनल पॉइंट पे गए, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल के डिस्प्लेसमेंट को आपने क्या किया? माइनस कर दिया, तो आप लोगों के पास क्या निकल करके आ गया? उसके अंदर चेंज निकल करके आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, जो कि आप लोगों को इधर नीचे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसके डायमेंशन की बात की जाए तो इसके आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो आप लोगों के पास डायमेंशन होता है ना, वो आप लोगों के पास उसके निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या, आप लोगों को अगर यूनिट पता है तो डायमेंशन निकल आएगा। दूसरा क्या है,
पहला तो होगा यूनिट पता है तो डायमेंशन निकल आएगा। दूसरा क्या है, अगर आपको पता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी नहीं फिजिकल क्वांटिटी नहीं, एक आपको पता होना चाहिए उसका यूनिट और दूसरा आपको पता होना चाहिए फार्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों को ये दो चीजें पता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का डायमेंशन निकाल सकते हो। इधर हमने क्या किया, फार्मूले को इस्तेमाल किया। तो फार्मूले को जब इस्तेमाल किया हमने देखा इसका फार्मूला था डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों के पास क्या है, एक लेंथ है ना, तो लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो इसके लिए एल, इसके लिए टी, ये नीचे प्लस के ऊपर जाके माइनस हो गया, एल टी माइनस माइनस का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो कहते हैं आप लोगों के पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी किस तरह है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक हो गया, डायरेक्शन भी चाहिए और क्या चाहिए, यूनिट भी चाहिए वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए। ये तीन चीजें चाहिए, इसलिए हमारे पास क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं वेलोसिटी और स्पीड के अंदर कुछ फर्क नहीं है। वेलोसिटी और ये दोनों एक ही चीज है। जब एक ही चीज है तो इनके अंदर फर्क फिर क्या है, इसके अंदर फर्क एक छोटा सा है। फर्क क्या है, अभी देखो ये आप लोग जब स्पीड की बात करते हो तो स्पीड आप लोगों के पास क्या है, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड है। लेकिन जब आप लोग वेलोसिटी की बात करते हो तो ये 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या चेंज है, इसके अंदर नो डायरेक्शन, इसके अंदर आप लोग डायरेक्शन पे बात नहीं करते, लेकिन इसके अंदर आप लोगों के पास क्या आता है, डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर एक छोटा सा चेंज है। जाहिर बात है ये भी एक तरह की स्पीड ही होगी, लेकिन इसके अंदर आप लोग क्या करते हो, डायरेक्शन दे देते हो कि कोई खास समता है, फिर ये इस तरह वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, उस तरह कहता है वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। वो कहता है वेलोसिटी आप लोगों के पास क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। कैसे नेगेटिव, फर्ज करें एक गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस तरफ जा रही है, आपने इसको कह लिया ये इसकी पॉजिटिव स्पीड है। ठीक है, अभी फर्ज किया वही गाड़ी ने बैकवर्ड फासला तय करना शुरू किया, इधर से वो गई नॉर्थ की जानिब। ठीक है, नॉर्थ आपने पॉजिटिव ले लिया, फिर उसको वेस्ट की जानिब जाना पड़ा, तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये आप लोगों के पास हो गया नेगेटिव, क्योंकि वो पीछे की जानिब आई है। मतलब इसमें आप लोग करते हो ना, जब आप लोग वेक्टर लेते हो इसको पॉजिटिव लेते हो, तो अगर वही आप लोग डायरेक्शन उलट कर दो तो आप लोगों के पास क्या बन जाता है, नेगेटिव वेक्टर बनता है। इसी तरह अगर हमने इसकी डायरेक्शन उलट कर दी, ठीक हो गया, या डायरेक्शन इस तरह कर दी, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, तो आप लोगों के पास क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ये आप लोगों के पास हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड वेस्ट। ठीक है, उसके बाद कहता है वेलोसिटी आप लोगों के पास जीरो भी हो सकती है। नीचे मिसाल दी है किस तरह जीरो हो सकती है। वो कहता है मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक बाल ली, बाल को ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बाल कुछ देर के लिए रुकी, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन बाल उधर जाके रुकती है। जब वहां पे जाके बाल रुकी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी जीरो हुई तो यहाँ पे आके इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। कुछ बच्चे कहते हैं एक्सेलरेशन जीरो क्यों नहीं होगा। एक्सेलरेशन जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आप लोगों के पास होता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आप लोगों के पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। पहले आप लोगों के पास क्या थी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी ऊपर जाने से। ठीक है, जब वो वहां पे जाके हुआ तो रुका तो वेलोसिटी होगी जीरो। तो जाहिर बात है वेलोसिटी के अंदर चेंज ही आया ना, कम होते होते जीरो ही है, तो वेलोसिटी के अंदर चेंज है, इसलिए आप लोगों के पास एक्सेलरेशन यहाँ पे है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो जीरो नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहता है वेलोसिटी डिसाइड हाउ फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। वो कहता है वेलोसिटी बताती है कि कोई बॉडी कितना तेज क्या कर रही है, मूव कर रही है। जाहिर बात है अगरचे कोई भी समत के अंदर है वेलोसिटी, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ना, 50 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो उसकी स्पीड होगी तो इससे आप लोग उस बता सकते हो कि वो गाड़ी या रिक्शा या जहाज या कोई भी चीज़ है जो किसी खास समत में कितनी स्पीड के साथ या कितनी तेज़ी के साथ जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बात की वेलोसिटी पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड पे बात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।